सपोज करो तुमने किसी को मैसेज किया एंड उसका रिप्लाई नहीं आया, बट हाँ सीन आ गया। तो रियलिटी क्या थी कि वो इंसान सच में बिजी था एंड अपने कुछ काम में फंस गया था। सो एनी हाउ ही मैनेज टू सी योर मैसेज, बट वो रिप्लाई नहीं कर पाया। ओके, बट तुमने क्या सोचना स्टार्ट कर दिया? तुम्हारे ब्रेन ने सोचना क्या स्टार्ट कर दिया? उसने ये सोचना स्टार्ट किया कि शायद मेरे से ये इंसान नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है, या फिर ये इंसान मुझसे बात करने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। देखो, जब भी कुछ ऐसी घटना होती है ना, तो हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज़ें पकड़ता है, पॉजिटिव नहीं पकड़ता। कभी भी तुमने देखा होगा, जब भी कुछ भी ऐसा डाउटफुल मोमेंट आता है, तुम हमेशा नेगेटिव हो जाते हो, पॉजिटिव नहीं होते। सो ब्रेन हैज़ अ क्वालिटी इन साइकोलॉजी, ब्रेन हैज़ अ क्वालिटी टू ग्रास्प नेगेटिव थिंग्स मोर देन पॉजिटिव थिंग्स। ओके, सो क्या होता है, तुम फिर उसको सोच कर ओवर थिंकिंग कर के तुम एक स्टोरी बना लेते हो, एंड वो स्टोरी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे लगातार एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। हमारे कुछ पास्ट में इवेंट्स हुए होंगे, उससे कनेक्ट हो जाती हैं। सो ऐसे क्या होता है, ऐसे ओवर थिंकिंग का जन्म होता है तुम्हारे माइंड में। तुम एक बार ओवर थिंकिंग करते हो एंड पूरे साइकिल में तुम खुद को ही एंड में गिल्टी मान लेते हो। तुम बात को समझो, ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी लाइफ में जो हुआ नहीं है उसको अननेसेसरी क्रिएट कर रहे हो, उसको और बढ़ा रहे हो। चीज़ों का सल्यूशन ढूंढने के बजाय आप उसकी एजम्पशंस करके उसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। इसीलिए आज हम समझेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, ये आपको कैसे अटैक करती है, आप कैसे कैसे उससे इम्पैक्ट होते हो, एंड इससे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊंगी। सो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेके आती हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस टॉपिक को कंसेप्ट वाइज समझेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है नेगेटिव बायस। हमारा दिमाग ना हमेशा नेगेटिविटी को पकड़ता है, जैसे कि मैंने पहले बोला। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी आपको। जैसे 10 लोग आपके सामने खड़े हैं, 9 लोगों ने आपकी तारीफ़ की एंड एक पर्सन, सिर्फ एक इंसान ने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की। ओके, तो तुम उन 9 लोगों के बारे में नहीं सोचोगे, तुम सोचोगे उस एक इंसान ने मेरी तारीफ़ क्यों नहीं की, ऐसी मेरे में क्या कमी है, इस इंसान को मैं अच्छी लग क्यों नहीं रही, क्या हो गया। आपका दिमाग ये नहीं सोचेगा कि उन 9 लोगों ने भी मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है। आपका दिमाग सिर्फ ये सोचेगा कि उस एक इंसान ने मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, बिकॉज डीप इनसाइड यू वांट टू बी द बेस्ट एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप सबको खुश रख सको। तो एक इंसान की वजह से आप खुद पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो, क्या मैं सच में अच्छी नहीं लग रही, इस एक इंसान को मैं क्यों नहीं अच्छी लगी। क्या पता कितने रीजंस हो, उस एक इंसान को आपसे जेलसी हो, या फिर उसकी आपसे पर्सनल दुश्मनी हो, या फिर उसका कोई मतलब हो आपसे, है ना। तो आप इस तरीके से भी अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। आपको ये सोचना है कि उन 9 लोगों ने जो मेरी तारीफ़ की है वो क्या सोच कर की होगी। तुम्हारे ब्रेन की सिर्फ यही ड्यूटी होनी चाहिए कि जो मेरे बारे में पॉजिटिव बोल रहा है उसने क्या पॉजिटिव सोचा मेरे बारे में, एंड मैं उस पॉजिटिव चीज़ों को कैसे और पॉलिश कर सकती हूँ एंड कैसे उसको आगे बढ़ा सकती हूँ। सी, द ओनली सोल्यूशन to be out of it is to ignore negative things in life, because negative things will ruin your life more than any enemy, any disease, anything। कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव होने से ज़्यादा हार्म नहीं कर सकती। सेकेंड थिंग, हर चीज़ का नेगेटिव और वर्स्ट मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो करना क्या है, अपने जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, जो भी आ रहे हैं उसको सच मत मानो। ओके, एक मानो कि एक फ्यूजन है, कुछ सच मत मानो एंड खुद से क्वेश्चन करो कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं मेरे माइंड में, क्या इसका रियलिटी से कोई वास्ता है, क्या ये सच में मेरी रियलिटी से कनेक्ट भी करते हैं। और क्या नहीं करना है, हर चीज़ को पर्सनल लेना बंद करो।
कोई भी इतना फ्री नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। सबको अपनी लाइफ में 50 काम है। हमारा काम सिर्फ ये है कि तुम अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करो, ना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में उस पे कंसंट्रेट करो। सीरियसली, ट्रस्ट मी, लोग सिर्फ 1 सेकेंड तुम्हें बोल के चले जाएंगे एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम उनका सिर्फ खुद पे कंसंट्रेट करने पे होगा। लिटरली वो तुम्हारे बारे में अपने दिन में 1 मिनट भी नहीं सोच रहे हैं। यू आर जस्ट अ गॉसिप फॉर देम, ओके। बट तुम क्या करते हो? तुम ये सोच के अपनी सारा दिन और तो और रात भी ख़राब कर देते हो कि उसने मेरे बारे में क्या सोचा, क्यों सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। एंड अगर सोच भी रहा है तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ खुद पर ही कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ओके। थर्ड थिंग इज़ इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा सोचकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लोगे। ऐसा नहीं है। तुम जितना ज़्यादा सोचोगे ना, उतने तुम्हारे इमोशंस डैमेज हो रहे हैं दिन बर दिन। तुम ज़्यादा सोचने से अपने इमोशंस को ये बोल रहे हो कि शायद मुझे अभी दुखी होना है, शायद मुझे अभी एंग्री होना है, एंड तुम्हारे इमोशंस कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे कब खुश होना है, कब गुस्सा आना है, कब सैड होना है। इसीलिए हमेशा तुम देखोगे अपनी लाइफ में तुम कभी भी सैड हो जाते हो, कभी भी खुश हो जाते हो। मूड स्विंग्स तुम्हारे यूजुअली हो रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न। ओवर थिंकिंग इज़ द ओनली रीज़न कि तुम्हारे मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं। यू नीड टू टेक दिस थिंग इन टू कंसिडरेशन कि तुम्हें क्या सोचना है एंड कितनी लिमिट में सोचना है। अगर कोई भी चीज़ लिमिट के बात करो, कोई भी चीज़ लिमिट के बाहर करो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बट अगर तुम सच में अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, अगर तुम लिमिटेड सोचोगे तो एक्चुअल में वो तुम्हारे दिमाग को इम्पैक्ट करेगा एंड तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, ओके। फोर्थ थिंग पे तुम्हें ध्यान देना है कि हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है सोच कर वो चीज़ें मत गवाओ जो एक्चुअल में तुम्हारे कंट्रोल में है। फिर क्या होता है, जब हमारे लाइफ में जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं अगर वो चले जाती हैं, उसके बाद हम दुखी होते हैं कि यार ये तो मेरे हाथ में था, ये कैसे चला गया। बिकॉज तुम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी। उस चीज़ पर तुम्हें सोचना है। यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन लाइक दैट। द ओनली सोल्यूशन फॉर द ओवर थिंकिंग इज दिस ओनली। तुम्हें खुद का ख्याल खुद रखना है, कोई नहीं रखेगा, ओके। सो उन्हीं के बारे में सोचो जो चीज़ें तुम कंट्रोल कर सकते हो। जिसका कंट्रोल भगवान ने तुम्हें दिया है वही तुम्हारी ड्यूटी है और कुछ तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट इज मेंटल लूप ट्रैप। इसमें क्या होता है ना, तुम एक ही चीज़ बार बार सोचते हो पर डिफरेंट एंगल्स से। एक चीज़ अगर तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे रही है तो तुम उसे डिफरेंट एंगल से सोचने लगते हो, बट रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट फिर वही सेम होता है, सेम रिजल्ट विल गेट। दिस इज़ अ मेंटल लूप। आप जहाँ से शुरू करते हो वहीं आकर फिर से ख़त्म कर देते हो। दैट इज़ ओवर थिंकिंग। एंड इसीलिए बोलते हैं ओवर थिंकिंग कभी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अ मेंटल लूप। ये वहीं पे आके शुरू होके वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये पता है उसी गाड़ी की तरह होता है जो न्यूट्रल गियर पे खड़ा है, जिसका इंजन भी चल रहा है बट मूवमेंट नहीं हो रही, ओके। सो तुम्हारा ब्रेन भी एक इंजन की तरह है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डीजल ख़त्म ना हो, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन ना हो जाए, तो तुम उसको वही यूज़ करो जहाँ पे मूवमेंट हो सके, जहाँ उस चीज़ का कुछ रिजल्ट निकल सके, कुछ निष्कर्ष निकल सके। नाउ हाउ टू स्टॉप दिस ओवर थिंकिंग? सी, तुम्हें क्या करना है, एक्शन ब्रेक्स ओवर थिंकिंग। सोचने से ज़्यादा उस चीज़ पर करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें लग रहा है ये चीज़ ज़्यादा गड़बड़ है, मुझे इस पर थिंक करना चाहिए, ओवर थिंक करना चाहिए, उस चीज़ का सलूशन ढूंढो। जाकर प्रैक्टिकली उस चीज़ पे सर्च करना स्टार्ट करो, बात करो, लोगों से बात करो। अगर तुम्हें सलूशन ढूंढने हैं तो अपने माइंड में मत ढूंढो, लोगों के साथ ढूंढो, प्रैक्टिकली ढूंढो, रियल वर्ल्ड में ढूंढो, नॉट इमेजिनरी वर्ल्ड में ढूंढो, ओके। सो दैट वुड बी बेटर फॉर योर थिंकिंग प्रोसेस एंड वो चीज़ ज़्यादा काम करेगी, बिकॉज तुमको ऑब्वियसली अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए एंड रिजल्ट तुम्हें इसी से मिलेंगे। सो याद रखना,
हर थॉट को रियल नहीं समझना है। इल्यूजनल एंड रियलिटी में डिफरेंस हमेशा तुम्हें याद रखना है एंड उस चीज़ को एक्शन में कन्वर्ट करो जो चीज़ तुम सोच रहे हो। तुम्हारी एनर्जी भी सेव होगी, तुम अच्छा सोचोगे, तुम्हारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होगी एंड तुम्हारी ये जो ओवर थिंकिंग की आदत है ये भी कम हो जाएगी। ओके, तुम ही खुद को चेंज कर सकते हो, ये दुनिया नहीं करेगी। तुम्हें किसी भी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद एक थेरेपिस्ट हो। बस तुम्हें समझने की देर है कि तुम्हें राइट टाइम पे क्या करना है एंड रॉन्ग टाइम को कैसे भगाना है अपनी लाइफ से। ओके, सो नेगेटिविटी से दूर रहने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करने का तरीका तुम्हें मैंने बता दिया एंड उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। एक्शंस में कन्वर्ट करो अपने थॉट्स को जितना हो सके उतना एंड वहीं सोचो जहाँ नीडेड है एंड वहाँ नहीं सोचना है जहाँ नीडेड नहीं है, जहाँ पे कोई चीज़ तुम लूप में ही फंस रहे हो, नहीं फंसना। ओके, अपना ख्याल रखो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना मोर ऐसे वीडियोस के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।